नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा के बुजुर्गों का कहना है कि सीएम खट्टर साहब, हमें आपकी जेब से पेंशन का पैसा नहीं चाहिए। हमारी जो पेंशन रुकी हुई है, कटी हुई है, उसे आप दोबारा से शुरू कर दीजिए। दरअसल हुआ क्या, आज सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे थे। वहां पर वो लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। तो इस दौरान एक बुजुर्ग महिला उनके पास पहुंचती है। जब वो अपनी बात रखती है तो सीएम खट्टर साहब उस महिला को अपनी ओर से पैसे दे देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सीएम खट्टर साहब उस महिला को पैसे देते हैं और फिर अधिकारियों को कहते हैं कि इनकी पेंशन शुरू कर दीजिए, या जो भी बुजुर्ग हैं जिनकी पीपीपी वेरिफिकेशन के दौरान पेंशन कट गई, उनकी आप दोबारा से शुरू कीजिए, जो डिजर्व करते हैं। सो इसके बाद हमें कई सारे फ़ोन आए हैं, बुजुर्गों के फ़ोन भी आए हैं। उनका कहना है कि हमें सीएम की जेब से पैसा नहीं चाहिए, सरकार हमारी पेंशन शुरू कर दे जो रुकी हुई है या कटी हुई है। आपको पता है, हरियाणा में हज़ारों बुजुर्गों की पेंशन पिछले कुछ समय में कट गई है। परिवार पहचान पत्र जब से आया है उसमें इनकम लोगों ने भरी, कुछ गलती हो गई तो बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन उसमें कट गई है। दूसरा, सरकार ने प्रावधान किया कि अगर इतनी इनकम से ज़्यादा किसी की होगी परिवार की, तो फिर उनकी भी पेंशन काट दी। इस पर भी हमें एक बुजुर्ग का फ़ोन आया है और उसने बड़ी बात बोली है, ध्यान से सुनिएगा। उस बुजुर्ग का कहना था कि बेटा, हमारी बात सरकार तक पहुंचाना आप। ये पेंशन एक तरीके से बुजुर्गों का सम्मान भत्ता है जो उनको सरकार देती है, ताकि बुजुर्ग सम्मान से अपनी ज़िंदगी जो है उसको व्यतीत कर सकें। उसने बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अमीर है या उनके परिवार की इनकम ज़्यादा है तो वो बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से काट रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। उसने एग्जाम्पल दिए एक दो कि कई बुजुर्गों की पेंशन कहीं और से भी आती होगी, तो वो बेटे साथ में जाते हैं तो वहाँ बैंक से उनके साइन करवा के पैसे अपने पास रख लेते हैं, बुजुर्गों को कुछ नहीं देते। अगर किसी की अच्छी खासी ज़मीन है, उनकी इनकम ज़्यादा है, तो उन बुजुर्गों को भी, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या करें? वो अपना खर्चा पानी कैसे चलाएंगे? मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर परिवार ही बुजुर्गों को मान सम्मान देता। हो सकता है कुछ बुजुर्ग ऐसे हों कि जिनको परिवार वाले मान सम्मान नहीं देते, खर्चा पानी नहीं देते। उस परिवार की हो सकता है आय ज़्यादा हो, संपत्ति ज़्यादा हो, तो फिर वो बुजुर्ग क्या करेंगे? उस बुजुर्ग ने हमें कहा कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए। इसलिए हम भी खट्टर साहब से कहेंगे कि खट्टर साहब, इस पेंशन वाले मामले में कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, यानी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आय वाला मामला भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बुजुर्गों की ये जो पेंशन है एक तरीके से सम्मान भत्ता है। इस सम्मान भत्ता जो है ये हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए, चाहे किसी की इनकम, परिवार की इनकम ज़्यादा है या कम है। मतलब बुजुर्गों का ये एक तरीके से खर्चा पानी है जो वो अपने हिसाब से मतलब चलाते हैं। किसी को लेना देना है या कुछ अपना कुछ करना है तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और ये इसीलिए ही पेंशन जो है वो शुरू की गई थी, धीरे धीरे बढ़कर जो अब 2500 तक पहुंची है। हालांकि आपको पता है, इलेक्शन के समय तो क्या क्या वादे किए गए थे कि इतनी पेंशन दे देंगे, इतनी पेंशन दे देंगे, लेकिन उस तक तो सरकार नहीं पहुंची है, ठीक है, और लगता भी नहीं कि 5 साल में पहुंच जाएगी। लेकिन जितनी भी है, बुजुर्ग कहते हैं कि वो हमारी पेंशन हमें दे दो जिनकी कट गई है। और ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आपने पीछे देखा भी होगा कि 102 साल का दुलीचंद, मतलब उसकी बारात निकाली गई, आपको पता है, नवीन जयहिंद ने वो मसला उठाया है ना। उसके बाद कई सारे और बुजुर्ग सामने आते हैं जिनकी पेंशन कट गई है, उनको मरा हुआ दिखा दिया गया है, वो जिंदा है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। शायद उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने ऐसा सोचा है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, है ना, क्योंकि मसला काफ़ी गरमाया हुआ, आपको पता है हरियाणा में ये पिछले कुछ दिनों से, जब से बुजुर्ग दुलीचंद की बारात निकली है उसके बाद कई और बुजुर्ग सामने आए हैं। तो इसी वजह से शायद ये हरियाणा सरकार ने कहा है कि दोबारा से शुरू कर दीजिए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों की एक तरीके से ये सम्मान भत्ता है,
ये सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए और ये सभी बुजुर्गों की ओर से एक तरीके से अपील है। देखना होगा, जो मुख्यमंत्री हरियाणा ने अधिकारियों को कहा है कि जो पीपीपी वेरिफिकेशन के समय बुजुर्गों की पेंशन कट गई, जो डिजर्व करते हैं उनको पेंशन दे दी जाए, ये कब तक शुरू होती है? क्योंकि कई महीने हो गए हैं जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, जिनकी पेंशन कट गई है। उनमें से कई लोग तो उस ऑफिस में जाते हैं जहाँ वो जो पेंशन वाला ऑफिस होता है, उनको एक बार बोल दिया जाता है, कई बार बोल दिया जाता है कि ऊपर से कटी है, ऊपर से शुरू होगी, तो वो बुजुर्ग कितने चक्कर लगाएगा? आप सोचिए कि क्या बुजुर्ग इस हालत में होते हैं कि वो शहर जाकर बार बार ऑफिस में चक्कर लगाएगा? ऐसी हालत में बुजुर्ग नहीं होते। सो ये अधिकारियों कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए कि ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता है और इसमें कोई भी गलती अगर हो गई किसी तरीके से परिवार पहचान पत्र में, तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करके बुजुर्गों का ये जो सम्मान भत्ता है वो उनको दिया जाए। जितने महीने का बचा है उनको तुरंत दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी ठीक से जो है वो गुजर बसर कर सके। देखना होगा उसमें भी कितना समय लगता है। मुख्यमंत्री ने तो आदेश निर्देश दे दिए हैं, लेकिन कितना समय लगता है जिन बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है। और हमारी तो यही अपील है कि हर बुजुर्ग को ये पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे उनके परिवार की इनकम कितनी भी है। और वो क्यों? क्योंकि जैसा एक बुजुर्ग ने हमें फ़ोन करके बताया है। आपका क्या कुछ कहना है? आपने कमेंट करके हमें बताना है, इस मसले पर अपनी राय देनी है और इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सरकार में बैठे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सत्ता में बैठे जो नेता मंत्री हैं उन तक वीडियो पहुँचे, जिन्होंने वादा किया था पेंशन देने का उन तक ये वीडियो पहुँचे, और ताकि पता चले कि बुजुर्गों की क्या हालत है। सो इसलिए वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुँचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है फेसबुक यूट्यूब पर, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक और मसले के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।